बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था भाई शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। सबसे पहला सवाल है, नरवाना के अंदर आप राजनीति में आए हो आम आदमी पार्टी जी को लेकर, तो नरवाना में आपने क्या क्या कमियां देखी और क्या आगे की रणनीति है, मतलब क्या मैनिफेस्टो आप लेकर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15-20 साल से जनता के बीच में रहा हूँ, सड़कें गर्म की हैं आंदोलन से। मुझे पता है कि कौन से मुद्दे हैं, सरकारें किन मुद्दों से बचती है, कौन सी जिम्मेदारी सरकार की रहती है और उन जिम्मेदारियों से सरकार बची है। हमने करीब 4-5 महीने से पूरे नरवाना के 61 गांव है नरवाना के अंदर और करीब 23 वार्ड हैं, 84 यूनिट हैं। 84 की यूनिट में हम जा करके समस्याओं को ढूंढा, उन समस्याओं के बारे में लोगों से चर्चा करी। कई समस्याएं तो ऐसी हैं जो 15-15 साल से लंबित हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं या ऐसी समस्याएं हैं जिन पर सरकार लिपापोती करती रही है, तो हमने वो सारी नोट करी हैं, लोगों के व्यूज लिए हैं, लोगों ने वो सारी जानकारी दी है कि किस कारण से कौन सी चीज अटकी हुई है। तो अगर हमें मौका मिलता है, नरवाने की देवतुल्य जनता अगर मुझे मौका देती है, आम आदमी पार्टी को मौका देती है, तो जो हमने लिस्टेड किए हैं, जैसे कोयल गांव में पानी कितनी भारी समस्या है कि वहां पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता और गांव के लोग कहते हैं जी हमारी तो पहले हम जब पीने का पानी नहीं है, देश की आजादी के इतने सालों के बाद भी हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो फिर क्या। तो इस प्रकार गांव वाइज हर गांव की अलग अलग समस्या है। हर गांव का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, विधायक यहाँ की जनता में चुनती है, तो हर गांव की जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। अनिल जी एक बताओ, जो आपने हल्का नरवाना चुना जी और उसके साथ साथ पार्टी भी आपने आम आदमी चुन ली, ये क्या फैक्टर है, मतलब जो कि अपने हरियाणा में जो घाघरा भाई एक भेड़ चालो है और मतलब भाई लहर की बात है इनको भाई, कभी तो एक ऐसी लहर आई कि जो मतलब एक समय ऐसा था जब देवीलाल की ऐसी हवा चली, मतलब 87 सीट आ गई थी उनके साथ। तो मतलब समय समय पर लहरें चलती है, अलग अलग हाँ, देवीलाल की बात हाँ, करा, भजनलाल की बात करा, अलग अलग लहरें होती हैं। आम आदमी पार्टी कह रहे हैं लहर, तो फिर भी आपने ही आम आदमी पार्टी चुन के नरवाना चुना, ये इसके पीछे क्या? देखो मुझे नहीं पता आपको कहाँ से पता चला कि आम आदमी पार्टी की लहर नहीं है। हरियाणा के दोनों सीमाओं पे 2 स्टेट लगते हैं, दिल्ली लगता है, पंजाब लगता है, दोनों स्टेट में आम आदमी पार्टी सरकार है और वो सरकार ऐसे चल रही है जैसे पंखा चलता हुआ दिखता ना, गाड़ी चलती हुई दिखती है, पानी चलता हुआ दिखता है, ऐसे दिखता है लोगों को। जैसे स्कूल में हम एंटर करते हैं तो पता चलता है कितना शानदार स्कूल बनाया केजरीवाल जी ने दिल्ली में। पंजाब के अंदर इतने अच्छे हॉस्पिटल, अब मोहल्ला क्लिनिक हम बना रहे हैं, 800 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बिजली फ्री कर दी है, 600 यूनिट गरीब आदमी, 80% लोग बिजली का बिल नहीं भरते, उनकी बिजली फ्री 80%, क्योंकि 80% जो लोग हैं वो 600 यूनिट से ज्यादा यूज नहीं करते। जब उनका पंखा चलता है तो उनको पता चलता है कि सरकार चल रही है। जब वो बस में बैठती है महिला दिल्ली या पंजाब में और घर पे बटवा भूल जाती है तो उसको टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको पता चलता है कि सरकार चल रही है। सरकारें वो हैं, यहाँ सरकार नहीं चल रही हरियाणा में, यहाँ तो लोग चल करके लाइन में लग रहे हैं। सरकार ने इतना परेशान कर दिया, इतने डॉक्यूमेंट उनके हाथ में थमा दिए, ये ठीक कराओ वो ठीक कराओ, बहुत परेशान यहाँ की जनता है। और इस पोर्टल भी बंद करेंगे, जितने भी लाइन में लगने की चीजें सारी बंद करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है एक नंबर देंगे, विधानसभा वाइज ब्लॉक वाइज, उस पर कॉल करेंगे, जी मेरी ये समस्या है, मुझे कार्ड बनवाना है, मुझे चेंज कराना है, अधिकारी घर आएगा और आकर के उससे पूछेगा जी आपकी क्या समस्या, ठीक करेंगे। ऐसी व्यवस्था हम कायम करेंगे। नरवाना की बात करें तो नरवाना में जो दूसरी पार्टियों से जी बड़े कैंडिडेट खड़े किए, चाहे मंत्री कृष्ण बेदी की बात करें जी, तो क्या लगता है किसके साथ फाइट रहेगी? देखो हरियाणा में खास बात होती है, जब आदमी की एक जगह दाल निकलती तो दूसरी जगह भागता है। कृष्ण बेदी जिसकी आपने बात करी है, हमारे बड़े भाई, उसको शाहबाद की जनता ने नकारा और उसको हराया। एक कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अगर व्यक्ति हारता है, जबकि उसके हाथ में कलम थी और वो एक ऐसे समाज में आता है, ऐसी समाज में वो बहुत काम कर सकता था, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, तो वहां शाहबाद की जनता ने उसको हराया। फिर वहां पे एक नगर पालिका का चुनाव होता है, उसका बेटा उसमें खड़ा होता है, वो उसको भी हरा दिया। मतलब लोग इतने परेशान थे उस व्यक्ति से, फिर वहां की जनता ने उसको खदेड़ दिया। मैं आगे क्या बहुत बताऊं आप समझदार। अगर दूसरी और जैसे कि कांग्रेस की विद्या रानी लगातार नाम चला था, विद्या रानी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनकी टिकट वहां से कट गई है, वो इनेलो की तरफ चली गई है। तो एक विद्या रानी भी है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो सतवीर देवलान उतारा रहा है, वो भी लगातार हल्के में कांग्रेस की ओर से मतलब नारेबाजी करते हुए मतलब अपनी सेवा कर रहे थे कांग्रेस के लिए।
तो उनको किस तरह देखते हो देखो, आप? दो तरह की सेवाएं, एक होती है राजनीतिक सेवा, एक होती है जनता की सेवा। आम आदमी पार्टी सड़क पे आंदोलन करती है मुद्दों को लेकर के। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई जिनके आपने नाम लिए वो कभी किसी आंदोलन में भाग लिया हो। कोई इक्का दुक्का कहीं अब बैठ के फोटो खिंचवा ली, अलग बात से। आम आदमी पार्टी हर सप्ताह में, हर 10 दिन में एक मुद्दे पे आंदोलन करती है। बिजली आंदोलन हमने किया। अभी पूर्व मंत्री संदीप सिंह बीजेपी का मंत्री था, उसने एक जूनियर महिला कोच के साथ बदसलूकी की। हमने उसको लेकर के पूरे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर प्रदर्शन किए, गिरफ्तारियां दी, लाठीचार्ज हुआ, चंडीगढ़ में लाठीचार्ज हुआ। उसके अलावा जब भी महंगाई बढ़ती है और अन्य जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, उस पर हमने पूरे आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुए। और समय समय पर जितने भी बेरोजगारी को लेकर हमने आंदोलन किए, अभी सरपंचों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में हमने आंदोलन किया, चंडीगढ़ में भी आंदोलन किया। मेरी खुद 10 बार गिरफ्तारी हुई है। जिन नेताओं के आपने नाम लिए, एक बार बता दो किसी गिरफ्तारी हुई तो, राजनीति छोड़ दो। अच्छा, एक और पूछना चाहूंगा मैं, पंजाब के अंदर जो आंधी आई थी जी, आम आदमी पार्टी जी, की, और उस आंधी के अंदर बादल परिवार तक जो धुरंधर, मतलब को भाई बहुत बड़ा परिवार है राजनीति का, तो वो भी उस आंधी में घेर दिए। जी, और उस आंधी के पीछे बतावा है कि संदीप पाठक जी का दिमाग, अनुराग ठांडा जी का दिमाग, जो आपके बड़े लीडर हैं, उन्होंने मतलब इस तरह का हरियाणा में कुछ इस तरह का कुछ चल रहा है। देखिए, हमारी पार्टी का एक एजेंडा है। एजेंडा क्या है कि अच्छे स्कूल। पिछले आजादी के 70 साल हो गए लगभग। 70 साल में किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी रही है चाहे क्षेत्रीय दल रहे, आम आदमी पार्टी बनने से पहले किसी ने भी शिक्षा को मुद्दा ही नहीं बनाया, स्कूल को मुद्दा नहीं बनाया, स्कूल में इंफ्रा को मुद्दा नहीं बनाया, स्कूल का स्टाफ को मुद्दा नहीं बनाया, हॉस्पिटल को मुद्दा नहीं बनाया, हॉस्पिटल के स्टाफ को मुद्दा नहीं बनाया, लेबोरेटरी को मुद्दा नहीं बनाया, टेस्ट को मुद्दा नहीं बनाया। कुछ मुद्दे ऐसे बनाए ही नहीं। सैनिकों के सम्मान का कोई मुद्दा बना के चुनाव लड़ा ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने स्कूल को मुद्दा बनाया, शिक्षा को मुद्दा बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, भाई शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। केजरीवाल जी ने इस बात को समझ के उसने कहा कि इस देश के अंदर प्राइवेट स्कूल इतने तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा या गरीब किसी भी जाति का, उसका बच्चा आज पढ़ नहीं पा रहा। उसका बच्चा 5वीं 6वीं में या 10वीं तक मुश्किल पहुंच पाता है, वो पढ़ नहीं पा रहा। उसको रोजगार कैसे मिलेगा? जब तक वो नहीं पढ़ेगा तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो केजरीवाल जी ने मुहिम चलाई, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस, इतने शानदार स्कूल बनाए, और भी अन्य महापुरुषों के नाम पे इतने शानदार स्कूल बनाए दिल्ली के अंदर की एक विधायक का बच्चा भी उन स्कूलों में पढ़ता है, और बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और गजब की बात यह है कि उन सरकारी स्कूलों में अधिकतर स्टाफ हरियाणा का, सरकारी अच्छे पढ़े लिखे लड़के जो हरियाणा में नौकरी लग सकते थे, बेरोजगारी हुआ। दिल्ली में केजरीवाल जी ने उनको रोजगार दिया। हरियाणा के टीचरों ने दिल्ली के स्कूलों को संभाला, वहां पे नौकरी करते हैं। वो बताते हैं हमें कि जी केजरीवाल जी ने इतनी फैसिलिटी दी, केवल पढ़ाने के सिवा में कोई काम नहीं लेते, केवल पढ़ाई उनका सब रहता है विषय टीचर का। लेकिन हरियाणा में एक टीचर से पता नहीं क्या क्या काम कराते। वो अपनी, अगर वो 200 दिन स्कूल में रहता है तो 160 दिन वो सरकार के अन्य कामों में लगा रहता है, तो पढ़ाई कहाँ होगी? तो इसलिए ये मुद्दा बनाया, शिक्षा का मुद्दा बनाया, स्वास्थ्य का मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर जनता ने वोट दिया और जनता ऐसी खड़ी हुई। पंजाब में नशे को केजरीवाल जी ने मुद्दा बनाया, स्कूलों के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ। फिर बुजुर्गों का सम्मान, तीर्थ यात्रा हम कराते हैं, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराते हैं। बुजुर्गों को समझ में आती है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, बुजुर्ग कहीं घूम नहीं सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है कि हर व्यक्ति की पसंद बन गई। 300 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री है, 600 यूनिट। बहुत से लोगों ने बिल नहीं भरते, उनकी आजीविका जो एक महंगाई लगाओ या उनके सोर्स कम पड़ गए थे या उनके पास बचत नहीं होती थी, अब बचत होनी शुरू होगी, तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। और वो तूफान फिर ऐसे खड़ा हुआ धीरे 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 धीरे। जो पहाड़ जैसे नेता थे ना, जो 3-3 4-4 बार के मुख्यमंत्री थे, चाहे बादल परिवार था, चाहे नवजोत सिद्धू था, 3 बार का मुख्यमंत्री ये हमारे अमरिंदर सिंह थे, और चन्नी, वहां की जनता ने उसको चवन्नी बना दिया। क्योंकि जनता को मुद्दों से आधारित पहली पार्टी है जो मुद्दों पे लेके गई है, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, और आम आदमी पार्टी को पूर्ण मेजोरिटी से बहुमत मिला। तो अब अनिल गंगा जी नरवाना की जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अभी किसी कंपनी ने, बहुत नामी कंपनी है, उसने सर्वे किया था। उसने पूछा कि कांग्रेस से का जो सर्वे किया उसमें 10% लोग आए कि 10% लोगों ने कहा जी हम कांग्रेस को वोट देंगे। फिर बीजेपी के बारे में सर्वे किया तो 10 से 12 के बीच में उन्होंने कहा जी बीजेपी को वोट देंगे। जो 78-80% लोग बचे
उन लोगों ने कहा जी सोचेंगे, और सोचने का मतलब क्या है कि वो बदलाव चाहते हैं। फिर और थोड़ा सा डीपली जब चर्चा की गई तो उन्होंने कहा जी नई पार्टी आई है, नया विकल्प आम आदमी पार्टी है, इससे ठोस विकल्प कुछ हो नहीं सकता। तो 80% लोगों ने कहा है कि जी हम आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा विकल्प है, इसको जितवाएंगे, क्योंकि पंजाब में हमने काम देखे हैं। और नरवाना के तो कुछ गांव ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी पंजाब सरकार में जॉब पे लगे हैं, पंजाब सरकार में जॉब पे लगे हैं। वो बताते हैं कि वहाँ कितनी फैसिलिटी है, कितनी फेयर वहाँ सिलेक्शन होता है, पूरी ईमानदारी से सिलेक्शन किया। तो इस आधार पे भी यहाँ के नरवाना की जनता ने मूड बनाया है कि अब की बार तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है, इसलिए हम उसको वोट देंगे। जो चुनावी अभी फिलहाल समय चल रहा है, वोटिंग का टाइम बिल्कुल कम रह गया। अनिल रंगा के जो चुनाव प्रचार के अंदर कोई बड़ा स्टार प्रचारक देखने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। अभी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिल्ली के 3 बार के सफल मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है, और ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। केजरीवाल जी की जो रिहाई हुई है, और इस रिहाई होते ही कांग्रेस का तो कुछ अता पता नहीं रहेगा, और बीजेपी भी उसका सारा मनोबल डाउन हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं उसकी लहर है, उसकी लहर, कोई लहर नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस ने तो कम से कम एक सीट पर 60 70 लोगों के बायोडाटे लिए। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अप्लाई किया कि मुझे टिकट मिलेगी। उन्होंने अपना नेक कमाई लगा दी सारी। कुछ लोगों ने तो अपनी जमीन बेच दी कांग्रेस के साथ। लेकिन पूरी बात सुने, लेकिन जब टिकट बंटने का समय आया तो उनका नाम ही नहीं था बेचारा। बहुत क्यों लेते हैं फिर आप, क्यों किसी का आवेदन लेते हो जब आपको पता है भाई मुझे तो जो पिछली बार 6 बार का विधायक है उसी को देनी है टिकट, या मुझे तो विधायक के बेटे को देनी है टिकट, फिर क्यों लेते हो? राजशाही सिस्टम बन गया। आम आदमी पार्टी, अभी हमारी पार्टी की लिस्ट आई, सारे के सारे गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का लड़का, छोटा दुकानदार, छोटा सा कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, या वो कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी को पिछले 12 साल से सींच रहे हैं, उनको टिकट दी है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी स्टेट की लीडरशिप और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, जो उनकी दूरदर्शी सोच है, जो एक आम आदमी को आगे ले जाना चाहती है। हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ी फौज है, पूर्व मंत्रियों की, पूर्व विधायकों की आना चाहती थी, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं ने, हरियाणा के नेताओं ने, माननीय संदीप पाठक जी ने कहा कि हमारी पार्टी को लोग किस प्रकार से जानते हैं, हमारी पार्टी की पहचान है आम आदमी। हम आम आदमी की जो गरिमा है, जो क्रेज है, इसको खराब नहीं होने देंगे, इसलिए उनके लिए स्टॉप कर दिया। नहीं तो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जिनसे लोग डर के हमारी तरफ आए, और उन्हीं को हम ले लेंगे फिर, तो फिर जनता हमें क्यों वोट देगी? इसलिए जनता हमें वोट देना चाहती है। संदीप जी बता रहे थे आपकी गठबंधन की बात है, मतलब कांग्रेस से चल रही थी जी, लेकिन होते होते गठबंधन होते होते वो एकदम से रुक गया। हमारा तो शायद आपको फायदा भी फायदा होता है, भी नरवाना की सीट कह रहे थे आम आदमी के खाते में आ सकती है। जी, फायदा लाभ की बात नहीं होती। कई बार क्या होता है कि लोकतंत्र जैसे खतरे में पड़ गया था पीछे, लोकसभा चुनाव से पहले। मतलब हर चीज को मैनेज करने लगे थे, मीडिया को, जुडिशरी को। जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो वहां सरकारें तोड़ लेते थे, इनका निशान चुरा लेते थे। शरद पवार की पार्टी तोड़ ली, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ ली, और भी कई पार्टियां बीजेपी ने तोड़कर अपनी सरकारें बनाई। लोकतंत्र खतरे में आ गया था, हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करने लग गया था। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल दिया कि क्यों न एक गठबंधन किया जाए, उस गठबंधन में लोकतंत्र बचाया जाए, संविधान बचाया जाए। और संविधान बचाने में भी हम कामयाब हुए, लोकतंत्र बचाने में भी कामयाब हुए। और सबसे अच्छी बात यह रही कि बीजेपी को आज बैसाखी की जरूरत पड़ी है, ये केजरीवाल जी की देन है। अगर आज बीजेपी बैसाखी पैदा, वो केजरीवाल जी की वजह से है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया कि भारत की राजनीति के वो सबसे बड़े योद्धा। और फिलहाल नरवाना की जनता को आप हमारे चैनलों के माध्यम से क्या कुछ, जो चुनावी समय है इसमें क्या कुछ संदेश? मैं नरवाना की जनता को संदेश देना चाहता हूँ। नरवाना की जनता मेरी देवतुल्य जनता है, बहुत ईमानदार जनता है, भावुक जनता है। इसने बहुत लोगों को मौके दिए हैं, और हरियाणा का एक टेस्ट रहा है, हरियाणा का एक स्वभाव रहा है। बहुत पार्टियां बनी। सबसे पहले बंसीलाल ने पार्टी बनाई, सत्ता में आई। उसके बाद भजनलाल के लड़के ने पार्टी बनाई, कुलदीप जी ने, सत्ता में आई, या उसके विधायक जीते। फिर उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई, उसके भी 10 विधायक आए और सत्ता में आई। अब आम आदमी पार्टी आई, और आम आदमी पार्टी आई है, इसको भी लोग निराश नहीं करेंगे। और विशेष तौर पर नरवाने की जनता, नरवाने के मेरे अपने लोग, मेरा नरवाना मेरा परिवार, ये भी आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में जो हमारी सुविधाएं हैं, जो नीतियां हैं, जो किसान को लेकर नीतियां हैं, गरीब को लेकर हैं, महिलाओं को लेकर हैं, दिल्ली में जो हमारा मॉडल है, उसको यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया है।
और एक मौका हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को जरूर देगी, निराश नहीं करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी उनकी पसंद बन चुके हैं। आप चाहे अनपढ़ व्यक्ति के पास चले जाओ, चाहे पढ़े लिखे के पास चले जाओ, चाहे किसी भी दुकानदार के पास, रेडी वाले के पास, कर्मचारी के पास चले जाओगे, कहेंगे यार पार्टी बहुत बढ़िया, कोई दाग नहीं इस पार्टी पे, नेता बहुत अच्छे हैं। एक भी शब्द ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा जिससे लगे भाई इस पार्टी में ये कमी है। तो इसलिए सबके लोगों को मन को मोरी है ये पार्टी। और अब की बार नरवाणे की जनता के साथ साथ हरियाणा की जनता भी आम आदमी पार्टी को चुनेगी। और हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, जो सबसे बड़ा डर है नरेंद्र मोदी का, जो हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल, ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये सौभाग्य की बात है। मैं तो हरियाणा की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि अपने लाल को, हरियाणा के लाल को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जैसे गुजरात की जनता इकट्ठी हो गई थी अपने आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, चुनावी चर्चा के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ हरियाणा की जनता को, अपने हरियाणा के लोगों को, कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी को जरूर मौका दे। अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश को चमकाएंगे, पूरे स्कूलों को चमकाएंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, गरीब आदमी का, किसान का, कमेरे का, उसका इलाज होगा, फ्री इलाज होगा और देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका जी तो साथियों, आज मौजूद थे अनिल रंगा जी, और लगातार चुनावी चर्चा में एक नए चेहरे से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। तो दोबारा मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को भाई शेयर करना ना भूलें। और जितने भी साथी कमेंट जरूर करा करो, अब की बार नरवाना की राजनीति कैसी रहेगी,